उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हुए परीक्षा दांधी का एसटीएफ ने आज खुलासा कर दिया है। एसटीएफ ने 6 लोगों को परीक्षा दांधी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ को इनके पास से 37,10,000 कैश बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 लोग परीक्षा में पास भी हुए हैं। पूरे खेल का मास्टरमाइंड जयजीत दास बताया जा रहा है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। देहरादून अकाउंट सोर्स कंपनी RMS टेक्नो सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करता है। इसके द्वारा बड़ी ही सफाई से परीक्षा में शामिल होने वाले सवालों को चुरा लिया गया और पूरे खेल को अंजाम दिया गया। दरअसल परीक्षा से एक दिन पहले ही रामनगर स्थित बोर्ड में मनोज के नाम से 3 कमरे बुक कराकर उत्तर शॉर्ट में लिखकर प्रश्नों को याद कराकर छात्रों को अगली सुबह एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में से कंप्यूटर प्रोग्रामर, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का बर्खास्त PRD जवान कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण घटना का खुलासा के बारे में आज एक प्रेस मीट रखा है। ये जो उत्तराखंड राज्य का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जो है वर्ष 2021 दिसंबर में जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कराई गई थी। इसमें लगभग हमारा राज्य का 1.6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें अपेयर हुए थे। इस परीक्षा का इसमें भी जो है परिणाम घोषित होने के बाद कुछ संगठन द्वारा, जैसा बेरोजगार संगठन द्वारा जो है इसमें आपत्ति प्रकट की गई है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक का कुछ संभावना बताते हुए इनका द्वारा कुछ अवगत करा गया है। इसी संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का जो है इस संगठन द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित की गई। उसको गंभीरता देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तत्काल रूप से इसमें मुकदमा काम करके कार्रवाई करने के जो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय को उन्होंने आदेश दिया है। तो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का जो निर्देश अनुसार जो है तत्काल रूप से थाना रायपुर जनपद देहरादून में जो है मुकदमा अपराध संख्या 279 तो 289/2022 धारा 420 में मुकदमा कायम किया और तत्काल जो है उस मुकदमा जो है STF को जो है ट्रांसफर कर दी गई है। STF ने जो है हमारा SSP STF का नेतृत्व में जो है वो तत्काल रूप से काम करके जो है इसका जो है खुलासा किया। इसमें लगातार जो है हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो है STF को हमें जो है लगातार गाइडेंस देते रहे और इसमें जो है हमने आज 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है एक मनोज जोशी है। ये PRD जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड SSC में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहाँ से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है। इनका कुछ अनियमितता देखते हुए उनको वहाँ से जो हटा दी गई है। ये जो है एक काम करता है, इन दोनों का संपर्क में आए थे। इनका जो टेक्निकल काम वगैरह जो है करता था वो आज ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करता था, उसका एडजस्ट करना, ये सारे गोपनीय काम जो है इनका इसमें था। ये मनोज जोशी और ये संपर्क में आए। तो दूसरा एक मनोज जोशी है, वो भी सिद्धार्थगंज में जो है एक कोर्ट में जो है जूनियर क्लर्क का तौर पर काम कर रहा है। ये पहले जो है ये कुलबीर सिंह जो यहाँ डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ता भी है फिर पढ़ाता भी है, वहाँ करके जो है ये 6 के वहाँ कोर्ट में तैनात है। ये दोनों मनोज जोशी संपर्क में थे। तो ये जो मनोज जोशी जो सितारगंज में काम कर रहा है और उनसे ये मनोज जोशी जो देहरादून उत्तराखंड PRD वाला मनोज जोशी संपर्क करके जो है इस टाइप का बात करके इन्होंने जो है एक कड़ी का रूप से काम करके ये जयजीत से जो है तैयार करके क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम इनका द्वारा किया गया है। ये मनोज जोशी ये कुलबीर को जानता था, जो कुलबीर जानता था, फिर इनका द्वारा जो है एक शूरवीर सिंह चौहान भी है, वो और कुलबीर ये जानते हैं। तो इनका माध्यम से जो है इन्होंने कुछ बच्चों को तैयार किया है। वो इस लगभग जो है इसमें अभी तक जो है अराउंड 60 लाख जो है ये मनोज जोशी जो PRD है इनका माध्यम से जो है जयजीत सिंह को जो है दिया गया है। और इनका मोडस ऐसा रहा है कि जैसा ये जयजीत सिंह जो है इन्होंने जो है जयजीत दास इन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर लीक करके मनोज जोशी को देता PRD को। PRD जो है इसका जो सितारगंज में काम करता है उस मनोज जोशी को
उस क्वेश्चन पेपर को बताने के बाद वो और उनका साथी है एक गौरव पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उस चीज को हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ले आना है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बताता जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था हरिद्वार में, जो है इसी एसटीएफ का दौरान जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कायम की गई। उसमें हम जब जिले में थे तो हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच के किया था, उसी माध्यम से पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन करते कि किस किस सेंटर में पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर उसी सेंटर में जो री एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य को ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्रवाई करते हैं। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उसमें अभी हम जान सर उसकी जांच होगी, मतलब अभी इसको बिल्कुल उस दिशा में नहीं जाएगा कि पूरा पेपर जो रद्द होने की बात होगी, बिल्कुल पर्टिकुलर एक सेंटर्स की पूरा इसमें जो है कि इस सेंटर में और क्या क्या लोग थे और कोई गैंग ऐसे पैरेलली ऑपरेट तो नहीं किया, वो सारे चीज को हम जांच के साथ यूकेएसएससी का टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टाई अप है, उसी कंपनी के एम्प्लॉय। Okay. Sir, And he's working with them. हाँ? Right now he's working with them. Yes. सर क्या इसमें आयोग की भी कुछ भूमिका देखी जा रही है? क्या आयोग के लोगों पर भी आप लोगों की नजर? इंसिडेंट का कहानी तो इनका है, जो मनोज जोशी है जो वहाँ से बर्खास्त हटा दी गई है, वो जो पीआरडी का रूप में काम कर रहा था, उनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी और पूछताछ कर रही है, सभी एंगल पे हम देख रहे हैं। इसमें और कुछ बात आएगा तो फिर हम आपको करने के कार्रवाई प्रस्तुत, क्योंकि अभी कोई संख्या देना जो है इसका या तो अंडर एस्टिमेट है ओवर एस्टिमेट टाइप का हो जाता है। इन लोगों के साथ रामनगर रिजोर्ट में कितने लोग रुके होंगे? वो तो फिगर आपको मिलेगी। इसी डेट का जो है ना हमें थोड़ा और कंफर्म करना है, हमारे पास कुछ प्राथमिकता सूचना है, लेकिन अभी इस स्टेज में डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है। नहीं, मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज गंभीर मामला है, जो कि हम एक संख्या देंगे तो फिर बाकी लोगों का एक अलर्ट करने का भी एक चीज हो जाता है। दूसरा एग्जैक्ट फिगर आने के बाद जो हमने इसमें यह भी ख्याल रख रहे जो बच्चा मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है, उनको भी ध्यान रखते हुए जो है इस चीज़ को जैसा और पुष्टि होगा हम आपको आगे सर ये सोशल साइंस स्टडीज़ का जो है वो पढ़ाता है, और एसएससी जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए भी बच्चों को गाइड करता है। उनका मदद साल करके ये लोग क्या करते हैं, परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे को जो है रामनगर में ये एक रिसोर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर उसमें सही आंसर क्या है। तो सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है उनको छोड़ने के बाद जो है बच्चा जो है वो काम करके जो है फिर उसमें कार्रवाई करते हुए ये परीक्षा लिख बाहर आ जाए। तो अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अभी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जयजीत दास पुत्र विमल दास है, निवासी पंडितवाड़ी, ये जो डेटा ऑपरेटर के तौर पर काम करके लीक करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। दूसरा मनोज जोशी जो पीआरडी है, ये सब चीज़ को उन्होंने कोऑर्डिनेट करके जो है सभी के साथ मिला के जो है नहीं किया है। तीसरा मनोज जोशी जो कोर्ट में काम करता है, ये जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को कोचिंग देने का काम ये गौरव नेगी जो अपने साथी के साथ मिलकर करता है। कुलवीर सिंह चौहान जो यहाँ जो डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है, ये जो है अपने जो साथी है शिववीर सिंह का माध्यम से बच्चे के इकट्ठा करके ले जाके आना जाना इस तरह का काम करते हैं। जो अभी जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे लगभग 37 लाख हमने नगद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जाएगा।